हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। तो आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा इंडियन रिवर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट या कहें लेक्चर 1 कहें, हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था किस रिवर के बारे में, इंडस रिवर, और साथ ही साथ भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उनके बारे में भी एक ओवरव्यू लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया। द नंबर 1 इज हिमालयन रिवर्स एंड द नंबर 2 इज पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स में मैंने आपसे कहा था कि कुछ एंटीसीडेंट रिवर्स हैं, यानी जो कि हिमालय के फॉर्मेशन से भी पहले की हैं, जिनमें से मेनली 3 थी आपकी। नंबर 1 इंडस रिवर, नंबर 2 गंगा रिवर एंड नंबर 3 ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। फिर जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें जितनी भी नदियां आपकी बच जाएंगी, रिमेनिंग रिवर्स जितनी भी होंगी, उन सभी को एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनका बेसिन इतना बड़ा नहीं होता है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कहें कि स्टैटिक जीके का जो पार्ट है तो वहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चंस आपके ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछता है। तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, दैट इज इंडियन रिवर सिस्टम पार्ट 2। तो गंगा रिवर से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा रिवर है हमारी देश की नेशनल रिवर भी है, और सबसे पवित्र या कहें सबसे होली और सेक्रेड रिवर भी इसे माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि जो गंगा रिवर की जो पूरी लेंथ होती है वो कितनी होती है आपकी, लगभग 25 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर्स। अगर हम बात करें यहाँ पे आप देखिएगा 2525 किलोमीटर्स ये लंबी है। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम मानसरोवर लेक, या फिर कहें कि ये आपकी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। लेकिन अगर इंडियन टेरिटरी की बात करें तो इंडियन टेरिटरी में ये कौन से स्टेट से स्टार्ट होती है? आपके उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड, यानी कि यूके से ये हमारे देश में स्टार्ट होती है। और इसकी एंड कहें कि इसका जो अंत है या फिर इसकी एंडिंग कहाँ पे होती है, तो वो हमारे पश्चिम बंगाल राज्य से होते हुए और बे ऑफ बंगाल, यानी कि BOB, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। यानी कि इसका माउथ कहाँ पे? आपके बे ऑफ बंगाल में। और इतनी दूर में ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है? इट ट्रैवल्स 2525 किलोमीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ से ये गुजरती है, क्या इसकी स्पेशलिटी है, गंगा रिवर कहाँ से कैसे फ्लो करती है। क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ इसी टाइप से बनते हैं कि किस स्टेट में किस जगह से एंटर करती है, या फिर इसके गंगा के कई सारे नाम भी हैं, बांग्लादेश में जाने पर इसका नाम बदल जाता है। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, कुछ लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो आज हमारे जो ओवरऑल क्लास होगी आपकी वो इसी पे बेस्ड होगी कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, लेफ्ट साइड की, राइट साइड की, इसका माउथ फॉल कहाँ पे है, और साथ ही साथ ये किस स्टेट में किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास विद गंगा रिवर। तो अब देखेंगे यहाँ पे गंगा रिवर की अगर हम बात करें, और आपके लिए यहाँ पे बाइलिंगुअली, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में आपके लिए पूरा डेटा अवेलेबल है, और साथ ही साथ समझते हुए चलेंगे विद विजुअलाइजेशन बाय मैप्स। ठीक है, यानी मैप्स के थ्रू भी हम लोग पूरा स्टडी करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर गंगा रिवर की बात करें, इट फ्लोज थ्रू द 5 स्टेट्स। ये कितने राज्यों से गुजरती है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आपका मिल जाता है। अगर बात करें कि क्वेश्चंस को पॉइंट आउट करने की, तो यह 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5। तो दैट आर, यानी कि वो कौन कौन से राज्य हैं आपके, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। कौन से वो 5 राज्य हैं आपके? दे आर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल।
तो वे वही चीज़ आपकी हिंदी में भी लिखी हुई है। तो वो कौन से 5 राज्य हैं? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन होता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सीमा क्रिएट करना या बाउंड्री क्रिएट करना या कहें कि 2 राज्यों के बीच में सीमा का निर्माण करना, वो एक अलग बात है, लेकिन किस राज्य से होकर गुजरती है तो उसकी संख्या 5 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके स्रोत के बारे में, यानी कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है, इसका ओरिजिन कहाँ पर है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पर है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द प्लेस गौमुख। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? आपके गौमुख नामक प्लेस से, गौमुख ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। अब आपको पता होगा, मैंने कल भी आपको बताया था कि नदियों का जो फॉर्मेशन होता है, द रिवर्स आर फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर्स। किससे फॉर्म होती हैं? आपकी ग्लेशियर से। क्योंकि ग्लेशियर्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर द माउंटेन ऑफ स्नो, यानी कि वो आइसबर्ग्स होते हैं, आइसबर्ग्स होते हैं जो कि आइस के बने हुए पहाड़ होते हैं। तो उनमें लगातार कहें कि नए ग्लेशियर या नए तरीके से अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर टेम्परेचर कम होता है तो दे स्टार्टेड टू फॉर्म, वो क्या हो जाते हैं? फॉर्म होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे गौमुख जो है सबसे मेन जो प्लेस है जहाँ से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है, अभी आपको पिक्चर के थ्रू भी दिखाएंगे, तो उस प्लेस को कहते हैं गौमुख। ग्लेशियर का नाम क्या है? द ग्लेशियर इज गंगोत्री ग्लेशियर इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। अब ये किसी न किसी तो स्टेट में होगा, और स्टेट में भी किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर होगा। तो अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें यानी जिले की बात करें तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। किस स्टेट का है? ऑफ उत्तराखंड, यानी किस राज्य का है? आपके उत्तराखंड। देन इट इज़ कॉल्ड भागीरथी। लेकिन जब ये ओरिजिनेट होती है ना, जब ये इसका जहाँ से ये निकलती है, कहाँ से? गौमुख से, तब इसका नाम भागीरथी होता है। क्या होता है? भागीरथी। सेम चीज़ आपकी हिंदी में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से निकलती है, तब इसे भागीरथी कहा जाता है। लेकिन तब इसका नाम गंगा नहीं होता है, जब बल्कि भागीरथी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब गंगा नदी जो है आपकी ओरिजिनली कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से जब निकलती है तब इसका नाम भागीरथी होता है, लेकिन इसका नाम गंगा भी पड़ता है। कहाँ से इसका नाम गंगा पड़ता है? आपके देवप्रयाग से। अब प्रयाग क्या होते हैं? प्रयाग जो होते हैं जहाँ पे 2 नदियाँ आपस में मिलती हैं, यानी कि दे कॉन्फ्लुएंस विद ईच अदर, जहाँ पे वो एक दूसरे से मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रयाग। तो इस तरीके के 5 प्रयाग हैं गंगा नदी से पहले। तो जो सबसे आखिरी प्रयाग है वो कहलाता है आपका देवप्रयाग। अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देवप्रयाग से जब भागीरथी नदी आ रही होती है और यहाँ से बद्रीनाथ से आपकी अलकनंदा रिवर आ रही होती है, तो नदियों का जो नाम होता है वो उसके आधार पे रखा जाता है। कौन सा बेसिस होता है? जिसका बेसिन सबसे ज़्यादा होता है ना, यानी कि जिसका बेसिन बड़ा है उसी के नाम पर होती हैं। तो अलकनंदा से पहले भी कई सारी नदियां अलकनंदा में आकर मिलती हैं, और जब जब नदियां मिलती हैं वहाँ प्रयाग का फॉर्मेशन होता है, यानी वहाँ प्रयाग बनता है। ठीक है, लेकिन अलकनंदा जब आगे आती है देवप्रयाग के पास में और इसमें भागीरथी मिलती है, तो भागीरथी का बेसिन और अलकनंदा का बेसिन, दोनों का बेसिन सेम होता है। इसलिए ना तो अलकनंदा नाम रखा जा सकता है और ना ही भागीरथी नाम रखा जा सकता है। तो एक कारण ये भी माना जाता है कि यहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, इट इज़ नेम्ड एज गंगा फ्रॉम देवप्रयाग। कहाँ से इसका नाम गंगा पड़ता है? आपके देवप्रयाग से इसका नाम गंगा पड़ता है। अब आगे देखेंगे यहाँ पे, जो मैंने आपको अभी जो थ्योरेटिकल पार्ट बताया, अब इसका यहाँ पे आप मैप दे सकते हैं। मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं कि कहाँ से कैसे ये ओरिजिनेट होती है और कैसे निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ओरिजिन मैंने आपको वैसे पहले भी बताया है, क्योंकि कल जब हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में? इंडस रिवर के बारे में। तो इंडस रिवर के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 नदियां ऐसी हैं जो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? आपकी मानसरोवर लेक से। कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? आपकी मानसरोवर लेक से। लेकिन गंगा नदी मानसरोवर लेक से नहीं ओरिजिनेट होती है। 3 नदियाँ कौन कौन सी मैंने आपको बताई थी? एक तो बताई थी आपको सतलज,
एक बताई थी आपको इंडस और एक बताई थी ब्रह्मपुत्र। लेकिन गंगा नदी जो है वो आपकी मानसरोवर लेक से नहीं बल्कि गंगोत्री ग्लेशियर से। तो उत्तराखंड में आपके उत्तरकाशी जिले से ये ओरिजिनेट होती है। कहाँ से, किस नाम से? भागीरथी नाम से। फिर मैंने आपको बताया कि ये पूरी तरीके से यहाँ से इसका ओरिजिन है और एंड कहाँ पे होता है इसका? बे ऑफ बंगाल में। अभी मैंने आपको बताया वहाँ पर भी। तो उत्तराखंड आपका जो राज्य है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य के कौन से डिस्ट्रिक्ट से? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से, गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख नामक स्थान से। अब जब गौमुख नामक स्थान की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि गौमुख जो है आपका वो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो जब हम गौमुख नामक स्थान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका गौमुख, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, ठीक है। अब ये तो हुई बात किसकी? गौमुख नामक स्थान की। बाकी प्रयाग भी आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से आ रही होती है, इसमें सबसे पहले आके मिलती है धौली गंगा। कौन सी? धौली गंगा। तो कौन से प्रयाग का निर्माण होता है? आपके विष्णु प्रयाग का, ठीक है, विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा नाम से ही आगे बढ़ती है क्योंकि अलकनंदा का बेसिन बड़ा है, जो नदी इसमें आके मिली उससे ज़्यादा है, ठीक है। फिर आती है आपकी यहाँ पे नंदाकिनी, और नंदाकिनी जब मिलती है तो दूसरा प्रयाग बनता है जिसका क्या नाम है? नंद प्रयाग। क्या नाम है? नंद प्रयाग, ठीक है। फिर तीसरी नदी आके मिलती है पिंदर गंगा। तो पिंदर गंगा के मिलने पे तीसरा प्रयाग बनता है आपका कर्ण प्रयाग। चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। तो सबसे पहला प्रयाग कौन सा बनता है आपका? विष्णु प्रयाग। दूसरा प्रयाग कौन सा बनता है आपका? नंद प्रयाग। तीसरा प्रयाग कौन सा बनता है आपका? कर्ण प्रयाग, ठीक है। इसमें कौन सी नदी आके मिल रही है आपकी? पिंदर गंगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो चौथे नंबर पे आके कौन सी मिलती है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी के मिलने पे कौन सा प्रयाग का फॉर्मेशन होता है आपके? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। और सबसे एंड में जब अलकनंदा आगे बढ़ती है और गंगोत्री से आ रही होती है भागीरथी, तो पांचवा प्रयाग बनता है और इसका क्या नाम है? देव प्रयाग। ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि कई बार आपके जनरल अवेयरनेस में ये प्रयाग आपसे पूछे जाते हैं स्टैटिक पोर्शन से कि कौन से प्रयाग हैं, कितने प्रयाग हैं, किस प्रयाग पे कौन सी नदी मिलती है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे आगे गंगा नदी के बारे में। तो देखिएगा, इट एंटर्स द प्लेन्स, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में ये कहाँ पे आती है? हरिद्वार से। क्योंकि उत्तराखंड से जब निकलती है तो ऊपर हिमालय की रेंज होती है, हिमालयन रेंज होती है, तो काफ़ी माउंटेनियर एरिया होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है। लेकिन मैदानी क्षेत्र कहाँ से स्टार्ट होता है? मैदानी क्षेत्र यानी प्लेन एरिया कहाँ से स्टार्ट होता है आपके? तो वो स्टार्ट होता है आपके हरिद्वार से, ठीक है। लिखा भी हुआ है हिंदी में भी। फिर इसके बाद आफ्टर दिस थ्रू द बिजनौर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इट मीट्स द यमुना एट त्रिवेणी इन इलाहाबाद। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश में ये एंटर करती है। उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है? आपके बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, क्योंकि ये यूपी में सबसे लंबी फ्लो करती है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर बहती है ये? यूपी में। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि यूपी में जब एंटर करती है तो पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा होता है, यानी कि पहला जिला कौन सा होता है? तो याद रखिएगा बिजनौर। फिर बिजनौर से होते हुए कई सारे पश्चिमी यूपी के जिले पड़ते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा है जब मैप में दिखाएंगे। लेकिन फिर इसके बाद ये किस नदी से मिलती है? यमुना नदी से। और यमुना पे जहाँ पे मिलती है उसे त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 नदियों का संगम होता है। तीसरी नदी कौन सी है उसके बारे में भी जिक्र करेंगे यहाँ पे। तो पहले देखिएगा, तो इलाहाबाद जिसका अब नाम प्रयागराज हो गया है, नया नाम क्या हो चुका है? प्रयागराज, ठीक है। तो यमुना से जाके मिलती है ये त्रिवेणी नामक स्थान पर। कौन से जिले से स्टार्ट होती है यूपी में? बिजनौर से। और कहाँ पे यमुना से मिलती है? प्रयागराज में। तो यहाँ पे देखेंगे देयर वॉज, वही त्रिवेणी वाली बात हो गई कि त्रिवेणी क्यों कहते हैं?
क्यों? क्योंकि जो तीसरी नदी है, तीसरी नदी का क्या नाम है? सरस्वती। तो क्या लिखा हुआ है? देयर वॉज ऑल्सो सरस्वती विच हैज नो डायरेक्ट एविडेंस येट although it is said to be the oldest river in the ऋग्वेदा। हालांकि इसके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी ऋग्वेद में इसको सबसे पुरानी या कहें पौराणिक नदी के रूप में बोला गया है। ठीक है, यानी कि सबसे पुरानी नदी के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, हमने बात की कि प्रयागराज में जाके ये यमुना नदी से मिली। अब देखते हैं प्रयागराज से क्या होता है। It meets in Prayagraj and then enters बिहार वाया बलिया डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यूपी में अब ये एंड होने वाली है, यूपी में ये खत्म होने वाली है। तो यूपी में जैसे कि पहली डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको क्या बताई थी? बिजनौर। क्या बताई थी? बिजनौर। उसी तरीके से जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ती है यूपी में वो पड़ती है आपकी बलिया। क्या? बलिया। और बलिया से होते हुए ये कौन से स्टेट में एंटर कर रही है? ये स्टेट में एंटर कर रही है बिहार में। कौन से? बिहार में। ठीक है, और बिहार में पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी पड़ती है? आरा। कौन सी पड़ती है? आरा। ठीक है, तो बिहार में ये एंटर करती है। वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखी है कि प्रयागराज में मिलती है और फिर बलिया जिले से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। चलिए अब आगे देखते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम बिहार्स भागलपुर इट टर्न्स साउथ ईस्ट। अब जब बिहार में पहुंची आरा डिस्ट्रिक्ट से, फिर पटना से होते हुए भागलपुर पहुंचती है, और भागलपुर होता है लास्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टेट, यानी बिहार राज्य का आखिरी जो जिला होता है वो कौन सा होता है? आपका भागलपुर। और भागलपुर से ये कैसे टर्न होती है? इट टर्न्स टू साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है। कहाँ से? भागलपुर से। और झारखंड में गंगा नदी का सबसे बड़ा भाग